आज हम लोग इलस्ट्रेशन 15 डिस्कस करेंगे डीके गोयल की बुक का। इसमें लिखा है गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट वेयर नेसेसरी। ठीक है, लिखा है सस्पेंस अकाउंट यूज़ करना है, वेयर नेसेसरी मतलब जहाँ पे ज़रूरत हो सस्पेंस अकाउंट की सिर्फ वहीं पे हमें सस्पेंस अकाउंट यूज़ करना है। ठीक है ना। लिखा है अ क्रेडिट परचेज ऑफ ₹2800 वॉज पास थ्रू सेल्स डे बुक। मतलब हम सबसे पहले ये देख लें कि क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मतलब राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि क्रेडिट परचेजेस है तो ज़रूर किसी को बेचा होगा गुड्स, किसी इंसान को बेचा होगा, और इंसान किस अकाउंट से रिप्रेजेंट होता है? पर्सनल अकाउंट से रिप्रेजेंट होता है। तुम किसी का नाम लिखती ना यहाँ पर, तुम क्रेडिटर्स भी लिख सकती हो, तुम कस्टमर भी लिख सकती हो, बट मैं पर्सनल अकाउंट 2800 लिखा है। वो पास थ्रू सेल्स डे बुक है ना। प्रॉब्लम कहाँ है? इसने सेल्स डे बुक से पास कर दा, तो इसने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? इसने कर दी पर्सनल अकाउंट डेबिटेड। पर्सनल क्यों? जिससे हमने लिया टू सेल्स। कितना है फिगर? 2800। तो बताओ रेक्टिफाई करने का पहला प्रोसीजर क्या होता है? रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दो। हाँ, फर्स्ट स्टेप होता है कि हम रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दें। सेल्स को क्रेडिट किया है, सेल्स को डेबिट कर दें, और जो डेबिट किया है उसे क्रेडिट कर दें। फिर राइट एंट्री हम लोग लिख लेंगे, फिर हम लोग राइट एंट्री लिख लेंगे। राइट एंट्री को इसके साथ मर्ज कर देंगे। क्या कर देंगे? मर्ज। राइट एंट्री क्या है? पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू, मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। तो ये मैंने ऐसे लिखा 2800। अब मैं इन दोनों को क्या कर दूंगी? मर्ज। तो मेरी मर्ज एंट्री मतलब मेरी फाइनल रेक्टिफाइड एंट्री क्या हुई? तो यहाँ पे सेल्स को डेबिट किया है, परचेजेस को डेबिट किया है, तो वो मैं ऐसे ही लिख लूँगी। सेल्स अकाउंट डेबिटेड 2800, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 2800। ठीक है, और को लिखा है टू पर्सनल अकाउंट 2800, टू पर्सनल अकाउंट 2800। इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि अकाउंट कॉमन है, तो फिगर्स हम लोग ऐड कर देंगे 2800 प्लस। तो ये एंट्री क्लियर है। अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 2000 रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान ले कि राइट एंट्री क्या है। क्वेश्चन को अगर हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे तो हमारी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगी। नंदनी पे अटेंशन। रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता मतलब हमारी सेल हुई थी तो मिस्टर गुप्ता ने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड होना चाहिए। गुप्ता। अब लिखा है वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। इसने क्या कर दिया? सेल्स रिटर्न, मिस्टर गुप्ता से सेल्स रिटर्न हो रही है बट इसने सेल्स डे बुक में एंटर कर दिया। मतलब कि इसने क्या कर दिया? मिस्टर गुप्ता को डेबिट कर दिया और टू सेल्स कर दिया। समझ आ रहा है? हाँ। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम, सेल्स डे बुक में एंटर करने के बाद इसने क्या किया? पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे लिखा है पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। अगर ये लाइन यहाँ पे नहीं लिखी होती तो रॉन्ग एंट्री यही होती। तो रॉन्ग एंट्री यही होती कि पास थ्रू द सेल्स डे बुक। बट क्योंकि ये बोल रहा है पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, तो इसने ये करने के बजाय इसने क्या कर दिया है? टू सेल्स को भी इसने क्रेडिट किया है 2000 से, और टू मिस्टर गुप्ता भी क्रेडिट किया है 2000 से। बात समझ आ रही है? इसने ये रॉन्ग एंट्री पास करी, फिर इसने पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट कर दिया है। तो कुल मिलाकर हमारी रॉन्ग एंट्री क्या पास हुई है? ये पास नहीं हुई है हमारी रॉन्ग एंट्री। ये रॉन्ग एंट्री हमारी पास होती अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी होती पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। यहाँ लिखा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है पोस्टेड फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, क्योंकि हिज अकाउंट लिखा है। हिज मतलब मिस्टर गुप्ता, मतलब मिस्टर गुप्ता को क्रेडिट किया है ना, तो इसलिए हमने यहाँ मिस्टर गुप्ता क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, ठीक है। तो इसने ये रॉन्ग एंट्री पास करी है। ये इसकी क्या है? रॉन्ग एंट्री। मतलब ये बात क्लियर है ना एकदम कि इसकी रॉन्ग एंट्री ये क्यों नहीं है और ये क्यों है? हाँ। क्योंकि अगर पोस्टेड फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट यहाँ पे नहीं लिखा होता तो रॉन्ग एंट्री ये होती, बट क्योंकि लिखा पोस्टेड फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट तो रॉन्ग एंट्री हमारी ये है। अब हम लोग, अच्छा बताओ हम लोग रेक्टिफाई कैसे करते हैं? रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करते हैं। रिवर्स कैसे करते हैं? जो डेबिट में होता है क्रेडिट में कर देते हैं, जो क्रेडिट में होता है वो हम डेबिट कर देते हैं। तो अगर ये दोनों ही चीज़ें क्रेडिट में हैं, ये दोनों ही चीज़ें टू हैं, तो मतलब ये दोनों ही चीज़ें डेबिट हो जानी चाहिए। ये तो एकदम ही क्लियर होगा, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो राइट एक बार हमने रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दिया, अब हम लोग राइट एंट्री भी लिख लेते हैं और फिर हम लोग मर्ज कर देते हैं, है ना। प्रोसीजर यही है। राइट एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर गुप्ता 2000। तो मैं सेल्स रिटर्न को भी डेबिट कर दे रही हूँ और मैं यहाँ टू मिस्टर गुप्ता लिख देती हूँ 2000। अच्छा, अब यहाँ मिस्टर गुप्ता डेबिट भी हो रहा है 2000 से, क्रेडिट भी हो रहा है 2000 से, तो हम डेबिट और क्रेडिट क्योंकि अमाउंट भी सेम है हम काट सकते हैं। ठीक है, तो हमने कैसे रेक्टिफाई किया? हमने इन दोनों को डेबिट कर दिया है। ठीक है, इसको किसको डेबिट किया है? सेल्स अकाउंट डेबिटेड 2000, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 2000। अब सबको डाउट होगा कि यहाँ पे क्रेडिट में क्या आएगा? सस्पेंस आएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है क्रेडिट करने को। जो हमें रेक्टिफाई करना था वो हम रेक्टिफाई कर चुके हैं ना। हाँ। तो क्या आएगा? सस्पेंस। सस्पेंस।
अब हम लोग थर्ड पार्ट डिस्कस कर लें इसका। लिखा है ₹2600 स्टोलन बाय एन एक्स एम्प्लॉय। किसने चोरी करी है? पुराने एम्प्लॉय ने। स्टूड डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। अच्छा बताओ, राइट एंट्री अगर कोई चोरी कर रहा है तो हम लोग ये लिखना है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, बिकॉज हमने गुड्स परचेज। लेकिन सिर्फ गुड्स तो नहीं लिखा कि अच्छा रुपीज चोरी हो रहे, कैश चोरी हो रहा है ना। तो यहाँ लिख देंगे टू कैश। अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया सस्पेंस अकाउंट को। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड की जगह इसने क्या कर दिया? सस्पेंस अकाउंट। बिकॉज जब चोरी हुई होगी तब उसे नहीं समझ आया होगा कि ये हमारे पास 2600 का कैश कम है। तो देखो कैश अकाउंट लिख रही हो, क्योंकि कैश में इसने सही डाला है ना, कैश अकाउंट को इसने क्रेडिट ही किया है। ये तो रॉन्ग एंट्री, तो सस्पेंस डेबिटेड ही है हाँ ना। ये रॉन्ग एंट्री है, तो इसमें टू कैश अकाउंट क्यों लिखा तुमने? ये रॉन्ग एंट्री, इसने ये एंट्री डाल दी। नहीं। लॉस बाय, सुनो तो, हाँ लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड होना चाहिए था, ठीक है। कैश तो गिना होगा, तो कैश तो पता ही चल गया होगा कि हाँ कम है। उस वक्त अकाउंटेंट को नहीं पता कैश हमारे पास कम है, कैश क्रेडिट हुआ है तो किस वजह से हुआ है, नहीं पता था, तो उसने ये अकाउंट नहीं डेबिट किया था। उसने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया इसकी वजह, बिकॉज उसको नहीं पता था कि कैश क्यों क्रेडिट हुआ है। पर हाँ उसको ये पता था कि कैश क्रेडिट होना है, तो उसने कैश तो क्रेडिट कर दिया था। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि एंट्री ही रिकॉर्ड करना मिस हो गया। अगर क्वेश्चन में लिखा होता एंट्री ही रिकॉर्ड होना मिस हो गया, लॉस बाय थेफ्ट वाज ओमिटेड, अगर ये लिखा होता तो यहाँ उसने, इसका मतलब होता कि इसने टू कैश भी रिकॉर्ड नहीं किया है। बात समझ आ रही है? पर क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टूड डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट वाज डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, तो इसने लॉस बाय थेफ्ट की जगह क्या डेबिट कर दिया? सस्पेंस अकाउंट। इसने लॉस बाय थेफ्ट रिकॉर्ड नहीं किया। क्लियर है चीज़ें? तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर देंगे हम लोग सबसे पहले। देखो मैं बहुत स्लो कर रही हूँ, मैं पहले अलग अलग रिवर्स कर रही हूँ, फिर मैं राइट लिख रही हूँ कि हाँ हम लोग राइट को मर्ज करेंगे, है ना। रिवर्स करने के बाद मैं धीरे धीरे कर रही हूँ ताकि समझ में आए। तुम लोग ये सब एकदम रफ में करना और फटाफट हाथ चलाना ताकि पेपर ना छूटे, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी? मर्ज। अब देखो यहाँ कैश डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है सेम अमाउंट से, तो मैं ये कैंसिल कर सकती हूँ और मैं कंबाइन करके यहाँ लिख दूंगी लॉस बाय थेफ्ट, मतलब टू सस्पेंस है तो पहले मैं टू सस्पेंस लिख दूँ और जो डेबिट होना है वो डेबिट कर दूँ, मेरी रेक्टिफाइड एंट्री पास हो गई। यहाँ पे लिखा टू डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, तो इसने सिर्फ सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसने कैश, प्रॉब्लम देखो क्या है प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन तुम्हें बता रहा है, इस लाइन को देख के क्वेश्चन बता रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। समझ आ गई बात? प्रॉब्लम ये है। हाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है कि कैश को नहीं क्रेडिट किया या कैश को क्रेडिट किया। मैंने हमेशा से यही बोला है, तुम्हें याद होगा, हमेशा से मैंने यही बोला है, एवरीथिंग रिमेनिंग सेम, सिर्फ प्रॉब्लम देखो क्या है। प्रॉब्लम ये है कि डेबिट कर दिया सस्पेंस अकाउंट को, बस यही एक प्रॉब्लम है। याद आया? हाँ उसको पता ही था कि लॉस बाय थेफ्ट से हुआ है, तो उसने कैश क्रेडिट कर दिया। हाँ उसने कैश, हाँ अपनी गलती के लिए सस्पेंस लिख दिया। हाँ देखो। अब फोर्थ एंट्री है ₹3000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एज एन एडवांस। देखो मैं क्वेश्चन को टुकड़े में बात लेती हूँ। 3000 हमें कस्टमर से मिल रहे हैं एज एन एडवांस, इसकी राइट एंट्री क्या होनी चाहिए? 3000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, कैश आ रहा है हमारे पास और किससे आ रहा है? कस्टमर से आ रहा है, कस्टमर से आ रहा है, ठीक है। रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एज एन एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर वॉज, देखो प्रॉब्लम क्या है इसकी, प्रॉब्लम ये है वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। समझ आ रही है बात? प्रॉब्लम क्या है कि इसने कस्टमर को क्रेडिट करने के बजाय क्या क्रेडिट कर दिया, बस यही प्रॉब्लम है। इसने इसने क्या गलती कर दी? रॉन्ग एंट्री क्या है? कैश को तो इसने डेबिट किया बट इसने क्या कर दिया? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कस्टमर अकाउंट के बजाय, ठीक है। तो अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? पहले रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर लें, सेल्स को डेबिट कर लें, और राइट एंट्री लिखा टू कस्टमर लिखा 3000, कैश डेबिट हो रहा है, कैश ही क्रेडिट हो रहा है, अमाउंट भी सेम है, काट दिया, तो मेरी फाइनल एंट्री क्या हो गई? टू कस्टमर। इसमें कहीं सस्पेंस अकाउंट का यूज़ हुआ है? ठीक है। फिफ्थ करें, अ सम ऑफ ₹800 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वर नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ डेप्रिसिएशन में नहीं लिखा, डेप्रिसिएशन में लिख दो यार। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, खर्चा है इसे डेबिट होना चाहिए, और टू सस्पेंस, क्योंकि और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस एक ही प्रॉब्लम है। अरे तुम सस्पेंस लिख देंगे। तो बताओ क्या लिखोगी? मशीनरी। क्यों? प्रॉब्लम यहाँ कहीं लिखा है कि मशीनरी अकाउंट में भी पोस्ट नहीं किया है? लिखा है यहाँ पे कहीं मशीनरी अकाउंट में नहीं पोस्ट किया है? यहाँ सिर्फ यही लिखा है वर नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ आ गई बात? क्लियर? परचेज ऑफ अ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। अब जब हम स्कूटर परचेज कर रहे हैं तो स्कूटर हमारे लिए व्हीकल है, तो व्हीकल को डेबिट हो जाना चाहिए। और परचेज कर रहे हैं, हमारे पास से कैश कम हो जाएगा, मतलब बैंक लिख लेते हैं 16,000 है, ज़्यादा फिगर है, ठीक है। अब लिख दिया परचेज ऑफ अ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। व्हीकल डेबिट करने के बजाय इसने क्या डेबिट कर दिया? कन्वेंस को डेबिट कर दिया। ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में है, पर हम लोग पहले पहला पार्ट करेंगे। एंट्री थी
ये रॉन्ग एंट्री हो गई, ठीक, रिवर्स कर देंगे रॉन्ग एंट्री, बैंक है, और राइट एंट्री लिख दें व्हीकल्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बैंक सेम अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, सेम अमाउंट से डेबिट हो रहा है, तो बैंक बैंक कैंसिल हो जाएगा, रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी, व्हीकल्स अकाउंट डेबिटेड टू कन्वेंस 16,000 और 16,000, ठीक है, ये एंट्री होगी। अब लिखा है फर्म चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, ठीक है, फर्म चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, तो इसकी हम एंट्री पास कर दें, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड व्हीकल, तो ठीक है, क्योंकि 10% है, 16,000 का 10% हुआ 1,600, समझ आ गया। और तुम लोग नरेशन लिखते रहना, नरेशन लिखना मत भूलना। उसे कंबाइन नहीं करेंगे, क्या करोगी कंबाइन करके, अलग अलग एंट्री है, पार्ट 1 पार्ट 2, ऐसे दिखाना होगा। क्योंकि ये लोग अलग अलग पार्ट में लिखे हैं ना, फुल स्टॉप के बाद वो लाइन लिखी है। अब 7th पार्ट, पेमेंट ऑफ ₹500 टू मोहन एंड 600 टू सोहन वॉज मेड। अगर हम मोहन और सोहन को पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी, क्योंकि पैसे कम हो रहे हैं तो टू कैश अकाउंट 500 प्लस 600 मतलब 1100 है ना, और पैसे हम जिसको दे रहे हैं उसका नाम लिख दें मोहन डेबिटेड, सोहन डेबिटेड, कितना 500 और 600, बट इसने क्या कर दिया, बट मोहन वॉज डेबिटेड विथ 600 एंड सोहन विथ 500। ये कौन सा एरर है, कॉम्पेंसेटिंग एरर, शायद आई, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। ये राइट एंट्री है, ठीक है, और रॉन्ग एंट्री क्या है, मोहन वॉज डेबिटेड विद 600, सोहन वॉज डेबिटेड विद 500, बट कैश में इसने सही डाला है, कैश में इसने 500 प्लस 600 ही डाला है, तो रेक्टिफाइड एंट्री निकालने के लिए हम इसको रिवर्स कर लें, ठीक है, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दें और राइट एंट्री के साथ मर्ज करेंगे, ठीक है, तो राइट एंट्री में मोहन डेबिट है, एस डेबिट है, तो मोहन डेबिट होना चाहिए था 500 से, सोहन डेबिट होना चाहिए था 600 से, है ना, और कैश क्रेडिट होना चाहिए था 1100 से, कैश सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट है, माइनस कर दो। अब देखो एस डेबिट हुआ है, सोहन डेबिट हुआ है 600 से और सोहन क्रेडिट हुआ है 500 से, ज़्यादा बैलेंस डेबिट की साइड है ना, तो डेबिट साइड में डिफरेंशियल फिगर कौन सा हो गया 100, 600 माइनस 500 100, और अब बताओ मोहन डेबिट है 500 से और मोहन क्रेडिट है 600, ज़्यादा साइड क्रेडिट साइड में है ना, तो हम क्रेडिट साइड में आ जाएंगे 600 माइनस 500 100, तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या है, क्लियर। क्वेश्चन जैसे वर्किंग की जरूरत पड़ती है मुझे तो फिर वर्किंग करनी पड़ेगी देख के। आंसर शीट होती है, आंसर शीट के पीछे वाला पेज फटाफट वर्किंग किया करो, बना बना के मत लिखा करो, रफ में फटाफट, ना बना के कहाँ लिखा, हाँ एकदम जिस सोहन लिखा एस लिख दो बस, लास्ट वाला रफ वर्क के लिए रख लो और फटाफट उसमें करो, और अगर तुम लोग ज़्यादा जल्दीबाजी करने की कोशिश करोगे और इससे तोड़ तोड़ के नहीं करोगे तो गलतियाँ हो सकती हैं। सेल्स सुनो, सेल्स टू ₹500 वर पोस्टेड टू वाइज अकाउंट, हमने सेल्स टू एक्स किया है 500, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, एक्स डेबिट टू सेल्स कितना, लेकिन इसने वाइज अकाउंट में एक्स की जगह कहाँ पोस्ट कर दिया, वाई में पोस्ट कर दिया, ये राइट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है, तो जैसे मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ ऐसे तुम लोग भी फटाफट छोटा, बट मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, तुम लोग और छोटा छोटा लिखना फॉन्ट साइज, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर लें या राइट एंट्री अब लिख लें यहीं पर, सेल्स डेबिटेड टू एक्स 500 हाँ टू सेल, सेल सेम अमाउंट से क्रेडिट है, सेल सेम अमाउंट से डेबिट है, काट देंगे, ठीक है, तो फाइनल एंट्री